आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैसे सारा अली खान ना आजकल एयरपोर्ट्स पे नमस्ते करते हुए, ना जिम में स्पॉट होते हुए, ना ही इंस्टाग्राम पर ओवर द टॉप शायरी करते हुए और ना ही ज़्यादा मूवीज़ में दिखती हैं। एंड दिस मेड मी वंडर कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सारा अली खान। बिकॉज जब डेब्यू हुआ था ना केदारनाथ के साथ, तो लोगों ने एक अच्छी चीज़ नोटिस करी थी। पहला तो ये कि सारा का हिंदी डिक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाकी नेपोज के कंपैरिजन में। आप सुहाना, अनन्या, शनाया, खुशी, इनका एक्सेंट देखो, वेरी सिमिलर। एंड हिंदी जब भी ये लोग बोलते हैं ना, वो काफ़ी वीक डिक्शन के साथ साउंड करता है, एज इफ इन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, जो हो भी सकता है कंसीडरिंग द फैक्ट कि जिस एनवायरनमेंट में ये लोग बड़े होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड है बिकॉज जिस इंडस्ट्री और जिस ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो, वो प्राइमरीली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ही है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब सारा को मैंने पहली बार केदारनाथ में देखा था, तो ऐसा लगा था कि शी इज़ एट लीस्ट हैविंग गुड कंट्रोल ओवर हर लैंग्वेज एंड डिक्शन। और मेरे हिसाब से केदारनाथ में उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करी थी, गिवन द फैक्ट कि वो उसकी डेब्यू मूवी थी। अब जिस साल सारा की मूवी केदारनाथ रिलीज हुई, उस दिसंबर में रणवीर सिंह के साथ उसकी मूवी सिम्बा भी रिलीज हुई। एंड गुड फॉर सारा, उसकी ये दोनों मूवीज हिट रही थी। इनफैक्ट सिम्बा तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। इसके बाद ना 2019 में एसेट सारा की कोई मूवी नहीं आई, बट साल 2020 में सारा की दो मूवीज एक साथ आई। पहला तो लव आजकल, जिसमें सारा के इस डायलॉग की वजह से ना नेटिजन्स को ऐसा लगने लगा था दैट शी कांट एक्ट। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सीन के लिए सारा काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी वाया मीम। कुछ रिव्यूअर्स का तो ये भी कहना था कि होमली कैरेक्टर्स को सारा अच्छे से निभा लेती है, बट जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को प्ले करने की बात आती है, शी डजंट रियली हैव द एक्सपर्टीज। एंड इस दौरान तक ना सारा का मिडिल क्लास फसाद भी शुरू हो चुका था। अब ये ट्रोलिंग से बचने का डिफेंस मैकेनिज्म था या फिर सारा जेन्युइनली मिडिल क्लास थी, वो डाउटफुल था। शुरू शुरू तो ये लोगों को अच्छा लग रहा था बिकॉज ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी जो खुद को इतना रिलेटेबल दिखाए। अब सी, ये बात तो आप भी मानोगे कि एक्ट्रेस की जो मिस्ट्री होती है ना, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि उनकी इतनी मास फॉलोइंग होती है, क्योंकि लोगों को लगता है वो अनचिबल है एंड ऑफ कोर्स दे हैव एन एयर ऑफ मिस्ट्री। इनफैक्ट कपिल शर्मा के साथ इस क्लिप में सलमान खान ने ये चीज़ खुद कही थी कि मैं अपना एक ऑरा बनाकर चलता हूँ, वरना फिर तो मुझे कोई भी ऐसा एरा वगैरह आकर के समझ लेगा। सो इट इज़ एविडेंट कि ये एक्टर्स ना अपने आसपास एक मिस्ट्री क्रिएट रखते हैं। यहाँ तक कि रणबीर कपूर ने भी इस इंटरव्यू में बोला था कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं कि ताकि मेरी ना एक मिस्टीरियस इमेज बनी रहे, जो कि मेरे लिए अच्छा है। अब सी, इट इज़ गुड फॉर देम। तो जब सारा का मिडिल क्लास वाला सिनेरियो शुरू हुआ था ना, तो लोगों को लगा कि ये कुछ अलग है, बिकॉज आज से पहले श्रद्धा थी जो लोगों को थोड़ा रिलेटेबल लगती थी बिकॉज ऑफ हर इंस्टाग्राम कनेक्ट एंड ऑफ कोर्स जो उसने कैरेक्टर्स पे किए लाइक आरोही, नाशिकी टू। पर सारा का ना ये मिडिल क्लास टैक्टिक थोड़ा सा बैकफायर करने लगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शी माइट नॉट बी फ्रूगल या फिर शी इज नॉट रिलेटेबल या मिडिल क्लास। सी, फ्रूगल होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव, एज इससे आप अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल में रख सकते हो। ऑल्सो जैसे सारा के डैड सैफ अली खान और उसकी मॉम अमृता सिंह हुआ था ना जिस टाइम पर, तब भी अमृता सिंह ने बताया था कि कैसे देवर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग एंड उन्हें मूवीज में काम नहीं मिल रहा था। वो सीरियल्स करने लग गई थी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एज इट शोज अबाउट हाउ शी वॉज मोटिवेटेड टू वर्क फॉर हर चिल्ड्रन। बिकॉज उस टाइम पर सैफ उनको एलिमनी भी नहीं दे रहे थे। खैर, इसके ऊपर अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आई बटन पर अभी क्लिक करके देख सकते हो। पर जैसा मैं आपको बता रही थी, हो सकता है कि सारा ने चाइल्डहुड से ही इस तरीके की चीज़ें देखी हो एंड शी ग्रू अप इन अ सर्टेन वे। तो वी नेवर नो कि सारा का रिलेटेबल लगना या मिडिल क्लास दिखाना ये एक एक्ट था या फिर एडी। ऐसा करते करते ना सारा के 3 और प्रोजेक्ट्स रिलीज हो गए थे, कूली नंबर 1, अतरंगी रे और गैस लाइट। तीनों ही प्रोजेक्ट्स ना कुछ खास नहीं चले, बट देन 2023 में सारा की मूवी रिलीज हुई विद विक्की कौशल कॉल्ड एज जरा हटके जरा बच के, जो कि थिएट्रिकल हिट थी। एंड इस टाइम तक ना इतना क्लियर हो गया था कि सारा का फोर्टे है क्या। जैसे अनन्या का फोर्टे समझ आ चुका है कि कैसे शी प्लेज जेंजी रोल्स ढंग से, चाहे वो कॉल मी बे हो या फिर कंट्रोल। आपने देखा होगा कि कैसे अब लोग ना अनन्या को थोड़ा पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गए कि इस तरीके के रोल्स प्ले करती है। चाहे ये सब प्रोजेक्ट्स बेस्ट ना हो, बट फॉर श्योर अनन्या के लिए चीज़ काफ़ी अच्छे से काम कर गई है, क्योंकि वो उसके बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में तो अच्छे ही थे। एंड ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके समझ में आ चुका था कि उसके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सारा के लिए भी ये चीज़ क्लियर होती हुई दिख रही थी जैसे ये होमली रोल्स प्ले करने की बात आए, लाइक केदारनाथ, सिम्बा, जरा हटके, तो शी एसेस देम वेरी वेल।
पर जहाँ भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आ जाए, जैसे कि गैस लाइट, लव आजकल, या फिर अभी हाल ही में 2024 में आई ए मेरे वतन, वहाँ पर ना सारा लूजेज है। एंड इस टाइम तक ना सारा का जो मिडिल क्लास इमेज था वो सारा को बैकफायर करने लगा, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। प्रोफेशनली इसलिए आपने देखा होगा कि उसने एट टाइम्स बोला है कि मैं गुच्ची, लुई विटॉन इस तरीके के ब्रांड्स नहीं पहनती हूँ। एंड अगर आपने ऑब्जर्व भी करा हो तो उसको ना ही कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स की डील्स मिल रही हैं, ना ही इंटरनेशनल कवर्स या मैगजीन्स में शो। बिकॉज आप खुद सोचो, कोई ब्रांड ऐसे इंसान को क्यों हायर करना चाहेगा जो उनके अगेंस्ट बोल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को तो ये भी लगने लग गया था कि सारा का ये मिडिल क्लास सिनेरियो या फिर जो ये रिलेटेबल लगना है, ये सब कुछ पीआर टैक्टिक है। बट अब आप खुद सोचो कि कपिल शर्मा के इस एपिसोड में सारा के बारे में रोहित शेट्टी ने कहा था कि कैसे वो उनके पास दोनों हाथ जोड़ कर आई थी कि मुझे सिम्बा में काम करना है। क्या ये आपको सुनने में रिलेटिव था? आप खुद इमेजिन करो कि क्या somebody who is genuinely मिडिल क्लास, उनके पास ये एक्सेस तक होगा कि वो सीधा रोहित शेट्टी को जाकर के रिक्वेस्ट करे कि मुझे आपके साथ काम करना है। लीव दैट असाइड, कितनी बार तो एक्टर्स इंटरव्यू में ऐसा बोलते हैं ना, स्पेशली जो नॉन नेपो एक्टर्स होते हैं, कि उन्हें सो एंड सो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ऑफिस से ही बाहर निकाल दिया था एंड अंदर एंट्री तक नहीं मिली थी। तो सारा का जो ये क्लेम है, जहाँ पर उन्होंने ये दर्शाने का ट्राई किया कि मैं मिडिल क्लास हूँ, रिलेटेबल हूँ, ये स्लोली ना उन पर ही बैकफायर करने लगा। एंड वो इसलिए क्योंकि आज की ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है। पहले के टाइम पर अगर ये होता तो चीज़ अलग होती, पर आजकल काफ़ी चीज़ों का एक्सेस हो गया है एंड लोगों को काफ़ी चीज़ों की समझ भी आ चुकी है। एंड पीपल कैन ईजिली फिगर आउट हु इज़ प्रिटेंशियस एंड हु इज़ नॉट। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा कैसे प्रिटेंड करती है कि उसको डिज़ाइनर क्लोथ्स पसंद नहीं है। ये उसने ना कॉफ़ी विद करण की इस एपिसोड में बोला था कि मुझे डिज़ाइनर क्लोथ्स या एक्सेसरीज पसंद नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ वो गुच्ची, हर्मेस, लुई विटॉन, मनीष मल्होत्रा के साथ स्पॉट होती हैं। अब इज़न्ट इट हिपोक्रिटिकल एनफ? एंड ये जो चीज़ है ना, ये अब लोगों को समझ में आ जाती है कि हु इज प्रिटेंडिंग, एंड इट इज़ वेरी इजीली टू फिगर दैट आउट। एंड यहाँ पर ना वन थिंग दैट वी कैन नॉट ओनली इग्नोर इज कि जो सारा टाइम एंड अगेन ये पोर्ट्रे करती है कि वो मिडिल क्लास है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट शी इंडीड कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर दे हैव सब्सटैंशियल वेल्थ एंड प्रिविलेज। हो सकता है ऑफकोर्स उसका चाइल्डहुड टफ रहा हो बिकॉज ऑफ द डाइवोर्स ऑफ हर पेरेंट, बट फिर भी हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि शी इज इंडीड कमिंग फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। एडिशनली जो सारा का लाइफस्टाइल और बैकग्राउंड हैज बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एलीट फैमिलीज, कहीं ना कहीं इट मेक्स सम पीपल स्किल अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ हर इमेज कि क्या वो एक्चुअली मिडिल क्लास है या नहीं। एंड वाइल वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट, जो कंट्रास्ट देखने को मिला ना सारा की एक्चुअल इमेज में और जो सारा एक पर्सोना दिखा रही थी, वो कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ डिस्कशन ज़्यादा बन गया उनके एक्चुअल काम से, जो कि है एक्टिंग। बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग स्टार्टेड गेटिंग सेंटर स्टेज, जो कि एक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो पीआर या न्यूज़ में रहते हैं, देन अगर वही सेंटर स्टेज ले लेता है तो जो उनका मेन काम है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। एंड यही चीज़ सारा के साथ होने लग रही थी। तो अब आफ्टर ऑल दिस फियास्को एंड सारा का ओवर एक्सपोजर होने की वजह से ना, अब मैंने रियलाइज़ किया पिछले काफ़ी टाइम से चुप रह रही हैं एंड शी इज़ नॉट रियली गिविंग अ लॉट ऑफ पब्लिक अपीयरेंसेस। हो सकता है कि शायद वो अपनी इमेज ट्राई करने का चेंज कर रही हो, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक कि सारा हैज बीन ओवर एक्सपोज, एंड क्या जो उनकी एक्टिंग है वो सेंटर स्टेज ना लेकर के उनका रिलेटेबल मिडिल क्लास पर्सोना सेंटर स्टेज ले रहा है, एंड इज इट अफेक्टिंग हर प्रोफेशनल करियर? आप अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।